या फिर सीएम पद का अहंकार उन्हें इतना चढ़ गया है कि किसी के लिए भी सम्मान नहीं रहा। यह तस्वीर देख लीजिए, यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर कल की है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं, यहां नीतीश कुमार की तस्वीर है। ये जो मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार चुने गए मुख्यमंत्री, ओथ लिया 10वीं बार बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री। दरअसल डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र जो है, उनको डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते समय सोमवार को नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब ही खींच लिया। यह देखिए, याद कीजिए, इससे पहले चुनाव प्रचार में उन्होंने एक महिला प्रत्याशी को गले में माला पहना दी थी। इस तरह की अभद्रता अब नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पर भारी पड़ सकती है। महबूबा मुफ्ती ने तो साफ साफ लिखा है इस मसले पर। क्या लिखा है जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं कि नीतीश जी को व्यक्तिगत रूप से जानने और उनका सम्मान करने के कारण एक युवती का नकाब खींचते हुए देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। क्या इस बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की सामान्य स्थिति का? यह तथ्य और भी परेशान करने वाला है कि उनके आसपास मौजूद लोग इस भयावह घटना को एक मनोरंजन की तरह देखते रहे। नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। यह बात यहां साफ साफ कि नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। तो नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग हो रही है। संसद में मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के विरोध में एक्यूआई के नारे मेसी के सामने, द ग्रेट फुटबॉलर मेसी के सामने लगाए जा रहे हैं, विदेशी मेहमानों के सामने लग रहे हैं। ये सारे लक्षण सरकार की सेहत और बीजेपी के भविष्य के लिए सही नहीं है दोस्तों। आइए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि मीडिया उनके साथ है। आज भी देखिए, सुबह से चर्चा और खूब चर्चा यह होनी चाहिए कि ईडी की फजीहत हो गई, बीजेपी की फजीहत हुई, सुब्रमण्यम स्वामी की फजीहत हो गई। लेकिन चर्चा क्या हो रही है? अभी तो खेल बाकी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी भी इस केस से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये बातें हो रही हैं। ये मीडिया है, जिस मीडिया पर जाकर कांग्रेस के लोग अभी बैठे हुए हैं और वहां के डिबेट्स में भाग ले रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर देखिए, ये संसद की तस्वीर है, जहां से बापू को हटाने की कोशिश हो रही है। जहां जहां महात्मा गांधी की तस्वीरें हैं, वहां से हटाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या मोदी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी तैयार होने लगी है। एनडीए के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत, और इस मुसीबत में कोर्ट और संसद से दोहरा झटका कैसे लगा है सरकार को, मोदी को, आइए बीजेपी को, एनडीए को, इन सब की तस्वीर थोड़ा और साफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच आपको ले चलते हैं। देखिए, 4-5 हमारे वरिष्ठ साथी यहां जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी, शकील जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। ये हरकत बहुत क्या बताया जाए, कितनी इसकी भर्त्सना की जाए, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और अब नीतीश कुमार को समझना होगा, या तो सत्ता के मद में कि 10वीं बार मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो जो चाहूंगा सो करूंगा, किसी को माला पहनाऊंगा तो किसी के हिजाब को खींचूंगा। ये हरकत ठीक नहीं है। इनकी हरकतें बहुत कुछ हम लोगों ने देखी हैं। राष्ट्रगान के समय आप कुछ और करने लगते हैं, बहुत कुछ, क्या क्या गिनाऊं, क्या क्या छोड़ूं, लेकिन बहुत कुछ है। और ये सोचना होगा नीतीश कुमार को, ये सोचना होगा नरेंद्र मोदी को भी। नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं, उसी की उसी पार्टी से हैं, उसी एनडीए में हैं, उसी घटक दल हैं ये। तो इनको सोचना होगा, इनके साथ साथ और बिहार के लोगों को भी, इस देश की जनता को भी, जो लोग इनको वोट देते हैं उनको भी, कि हमारा नेता क्या कर रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है। लेकिन आते हैं फिर इधर संसद की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी को रिप्लेस करने की कोशिश में क्या बीजेपी सफल हो पाएगी, या बीजेपी यहां गांधी का नाम दो अक्षर गांधी में है, अगर उसमें बिंदी आधा ना जिसको कहते हैं उसको भी लगा लें तो आधा और 2.5 अक्षर कह लें, लेकिन क्या ये 2.5 अक्षर इतना कमजोर है? महात्मा गांधी की बात मैं कर रहा हूं, क्या इतना कमजोर है? नरेंद्र मोदी को आने वाले समय में, उनकी पार्टी को आने वाले समय में शायद पता चल जाए। लेकिन अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझना चाह रहा हूं, ये जो केस है, इस केस के बाद
कितना मजबूत और उत्साहवर्धक ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। जो आज जो फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट का, उसको विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी, उसके लिए क्या ये संजीवनी इसे माना जाए, जिसमें आप 12 साढ़े 12 साल से आप लगातार लगे हुए थे। हालांकि एक और एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वो भी, और जब ये नहीं टिका तो वो क्या टिकेगा। और ऐसे भी जैसे प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका गांधी के बयान को आपने देखा ही, अभी हमने दिखाया था। आपके विचार इस पे? देखिए राजीव जी, ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत निश्चित तौर पे है, और जिसके जरिए जो था वो प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही थी। और राजीव जी, हर अपराधी जो है जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है तो वो इसी तरीके का काम किया करता है। और आज पवन खेड़ा ने सीधे सीधे राजीव जी नरेंद्र मोदी अमित शाह का नाम लेके कहा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जो है, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, सरकार नहीं, केंद्र सरकार नहीं, बोले सरकार तो ऐसे काम नहीं करती है, लेकिन ये दो लोग जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने जो काम किए थे उसकी आज कड़ी खुल गई है और सत्य की जीत हुई है। तो यानी राजीव जी अब सीधे सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, और विपक्ष भी ये समझ रहा है कि ये सरकार नहीं बल्कि इस सरकार को दो लोग चला रहे हैं, और दो ही लोग, ये जितने भी सारे अपराध सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उनके लिए अपराधी हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। ये सब ये राजीव जी आज कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा की तरफ से की गई उसमें भी ये बातें साफ तौर पर कही गई। अब ये साफ है राजीव जी कि अब जब सीधे सीधे कांग्रेस हमलावर होगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, और जैसा कि शकील जी पहले भी बता चुके हैं कि बीजेपी के अंदर भी अब ये बात चल रही है कि अगर चुनाव ज्ञानेश कुमार को ही जिताने हैं तो नरेंद्र मोदी ही क्यों। तो राजीव जी अब ये चीजें बीजेपी के अंदर भी काफी कुछ हलचल पैदा करेंगी, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब और ताकत के साथ इनका जवाब देने के लिए मैदान में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अब ये देखना है कि अब बीजेपी आगे क्या करती है क्या नहीं करती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है राजीव जी कि अब न्यायपालिका भी जो है शायद वो लोया सिंड्रोम से बाहर निकल रही है। ये भी समझ में आ रहा है कि अब वो खतरा जो है या भय जो लोया सिंड्रोम था उससे थोड़ा थोड़ा न्यायपालिका बाहर निकलना शुरू हुई है, और चीज़ें अगर हुई हैं तो ऊपर तक जाएंगी। न्यायपालिका भी बहुत से खतरे जो उसके ऊपर थे उससे भी शायद मुक्त होना चाहेगी, क्योंकि छवि राजीव जी तमाम संवैधानिक संस्थाओं की बिगड़ रही है। सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और तमाम जो निचली अदालतें उन तक के ऊपर जो तमाम सवालिया निशान लगने लगे। लेकिन ये निश्चित तौर पे राजीव जी अब इसमें तारीफ की जा सकती है जज साहब की, लेकिन मुझे लगता है कि तारीफ जज साहब की ये फैसला देने के लिए नहीं बल्कि ये हिम्मत दिखाने के लिए कि उन्होंने कानून सम्मत जो है वो आदेश दिया। तो ये इसके लिए जो है कि मतलब उन्होंने कानून सम्मत काम करने का हौसला दिखाया, इसके लिए उनकी तारीफ निश्चित तौर पर की जा सकती है, तो वो उन्होंने अपना किया। अब इसके बाद राजीव जी मुझे लगता है कि और तेजी के साथ कांग्रेस जो हमलावर होगी, और जो 14 तारीख को रैली हुई कांग्रेस की रामलीला मैदान में, उससे भी एक चीज समझ में आ गई थी कि कांग्रेस जो है वो अब फ्रंट फुट पर ही आकर खेलेगी और नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन राजीव जी जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, और प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई ये सनक जो है वो सनक जो है आपकी दिखाई पड़ती है, तो राजीव जी सनक नहीं, ये पागलपन है। और हो सकता है कि पागलपन से भी आगे बढ़कर कहा जाए कि मोहम्मद तुगलक से जो है टक्कर लेने की कोशिश जो है वो दिखाई पड़ती है कि मोहम्मद तुगलक का इतिहास में जिस तरीके से नाम रखा जाता है, तो चमड़े का सिक्का मोदी जी का भी चले तो मोहम्मद तुगलक के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी जो है वो याद किए जाएं इतिहास में। तो ये इतिहास पुरुष बनने की जो है ये मतलब एक तरीके से कहा जाए व्यथा जो है वो दिखाई पड़ती है कि किसी तरीके से इतिहास पुरुष बन जाएं, और जब मोहम्मद तुगलक को पढ़ा जाए तो नरेंद्र मोदी को भी पढ़ा जाए। ये हो सकता है, ये हो, क्योंकि प्रियंका गांधी तो कह रही है किसी की सनक जो है। लेकिन राजीव जी इसके जरिए एक बात समझ में आ गई कि अब जो अभी तक मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात कही जाती थी, और उसका फिर बदल कर दिया गया था कि मुंह में क्या राम और दिल में नाथूराम। तो ये मुंह में राम और दिल में नाथूराम जो थे, वो दिल में नाथूराम वाले भी जो हैं अब वो जुबां पर आने लग गए हैं, और पॉलिसीज में वो नाथूराम दिखाई पड़ने लग गए हैं। ये भी समझा सकता है, लेकिन मुझको लगता है कि ये संघर्ष राजीव जी आगे बढ़ेगा और इतना आसान नहीं है। कबीर ने तो कहा था कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन गांधी का 2.5 अक्षर जो है वो इस लोकतंत्र की बुनियाद है राजीव जी, और इस संविधान की बुनियाद है। उसको ये 100 साल से जो गांधी से लड़ने की कोशिशें करते रहे हैं ये हाफ पैंट वाले, ये राजीव जी इतनी आसानी से नहीं लड़ पाएंगे। गांधी को मारकर भी ये नहीं लड़ पाए राजीव जी, तो अब इन टोटकों से काम चलने वाला नहीं है। कुछ और जुगत करें, अभी उनको कई हजार